तो सिविल सेवाएं वाली यूनिट देख रहे हैं हम, सिविल सर्विसेज। टोटल चीज़ें जीएस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एथिक्स। फिर देखेंगे आप अनुशासन, आचरण संहिता, राजनीतिक अधिकार, सिविल सेवा की तटस्थता, सिविल सेवा सक्रियता, सारी चीज़ें आपको ये एथिक्स में पढ़नी है, गवर्नेंस में पढ़नी है, सुशासन, गुड गवर्नेंस की पहल। इसके साथ साथ सिविल सेवाओं की संवैधानिक स्थिति, जिसमें आर्टिकल 308 से 323, ऑल इंडिया सर्विस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ें, वित्तीय प्रबंध, फिनांशियल मैनेजमेंट, फिर टोटल जीएस, इकोनॉमी, कुछ पॉलिटी भी, कैसे बजट राजनीतिक उपकरण है, बजट एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, लोक व्यय पे संसदीय नियंत्रण, इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स वगैरह, ये सब। फिनांस मिनिस्ट्री का रोल है, सीएजी का रोल है। टोटल चीज़ें आप देखेंगे, जीएस इकोनॉमी, जीएस पॉलिटी की चीज़ें हम पढ़ते हैं। अगला है स्वतंत्रता के बाद से हुए प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस। फिर टोटल जीएस, स्वतंत्रता से लेकर अब तक हमारे देश में जो आयोग समितियां बने, वो सरकारी आयोग हो, वो पुंछी आयोग हो, संथानम समिति हो, सब पढ़ने होते हैं आपको। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है कि फिर टोटल जीएस है। रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास, इसमें विकेंद्रीकरण, पंचायती राज जो 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है हमारे देश में, उसके प्रावधान, इस 25 साल में पंचायती राज संस्थानों की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या कमियां रहीं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ हम। आगे देखिए, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगरीय स्थानीय प्रशासन, फिर जीएस, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन। जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे देश में, वो चाहे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हो, चाहे वो नगरीय विकास के कार्यक्रम हो, नगरीय प्रशासन की समस्याएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ हम पढ़ते हैं। अगला देखें, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था प्रशासन, जीएस, इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस की भूमिका, आतंकवाद, उपद्रव का सामना, पैरामिलिट्री फोर्स की भूमिका, राजनीति प्रशासन का अपराधीकरण, पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस लोक सम्मान, टोटल चीज़ें अब देखिए आप, जीएस, इंटरनल सिक्योरिटी। और लास्ट यूनिट, भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे, सिग्निफिकेंट इशूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कुछ मिसलेनियस टाइप के टॉपिक रखे गए हैं सिलेबस में। सारी चीज़ें जीएस की हैं, मिसलेनियस टाइप के टॉपिक हैं, चीज़ें टोटल जीएस की हैं। लोक सेवा के मूल्य, अब देख लीजिए आप, पूरी इथिक्स की एक यूनिट आपकी, वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के मूल्य। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, नियामक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भ्रष्टाचार, आपदा प्रबंधन, देखिए विपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, टोटल चीज़ें जीएस। अब ये आपके सामने है सिलेबस लोक शासन।
लग रहा होगा आपको, नहीं तो लगना चाहिए कि अरे हम पवेट का सिलेबस देख रहे थे कि जीएस का ही देख रहे थे बदले हुए रूप में। तो आपके सामने है, इसमें जीएस एथिक्स भी है, इसमें जीएस इंटरनल सिक्योरिटी भी है, इसमें जीएस डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इसमें जीएस इकॉनमी भी है, इसमें जीएस गवर्नेंस भी है, सोशल जस्टिस भी है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। बस इस सबको मिला के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, निबंध है। प्री के कितने सारे टॉपिक हैं, इंटरव्यू की कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये स्थिति है जीएस के संदर्भ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसका सिलेबस यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में ये 26 यूनिट है। फर्स्ट पेपर 12 यूनिट, सेकेंड पेपर 14 यूनिट। इन 26 यूनिट से अगर आप मोटा मोटी हम निष्कर्ष निकालें तो आपके सामने भी मैंने बताया सारा सिलेबस दोनों मीडियम में आपके सामने। ओवरऑल आप देखेंगे तो कुल 3 से 4 यूनिट ऐसी निकलती हैं जिनका जीएस में योगदान नहीं होगा। अदरवाइज बाकी सारी यूनिट और टॉपिक आपके सामने हैं कि जो आपको अनिवार्य रूप से जीएस में पढ़ने हैं। अब ये अलग बात है कि जीएस में जहां आप कोचिंग कर रहे हैं वहां पढ़ाए जाएं या ना पढ़ाए जाएं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। देखिए, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ें या नहीं पढ़ें, जानकारी नहीं है अलग बात, लेकिन वास्तविकता है कि पढ़ना है अगर जीएस में अच्छा करना है। क्यों लोगों को उतने कम नंबर आ रहे जीएस में? तो ये सब कारण है कि जीएस में कई चीज़ें यहाँ देखिए सिलेबस में लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जनरली जीएस में नहीं पढ़ाया जाता। यूपीएससी का 2014 या 15 का पेपर उठाइए आप, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समीक्षा से जीएस में प्रश्न पूछा गया। क्यों सेकंड पेपर में पवेट के स्टूडेंट को नंबर ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं? कल मैंने बता रहा था कुछ मार्कशीट, कारण आपके सामने है। अब मानवाधिकार आयोग जिसका पवेट नहीं है वो नहीं पढ़ेगा, शायद ही कोई कोचिंग पढ़ाती है, नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि सिलेबस पूरा पलट जाइए जीएस का, आप कहीं लिखा नहीं दिखेगा आपको। जीएस के सिलेबस में जितनी बातें लिखी हैं वही पढ़ाने में 1.5 साल लग जाता है। कोचिंग वाले वही लिखी बातें पढ़ा दें सारी तो बड़ी बात है, जो नहीं लिखा वो तो क्यों पढ़ाएगा कोई। और प्रश्न कितने आप में से लोग हैं जो उठा के देखते हैं पिछले सालों की? ईमानदारी से बताइए कि कितने लोग जिन्होंने 7 साल के प्रश्न उठा के देखे, सिलेबस देखा है, मैच किया है। तो यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऑप्शनल तो है ही, आपका तैयार हो रहा 500 नंबर जीएस में भी, लेकिन आप देखें कि कम से कम 700 नंबर की आपको ये हेल्प कर देता है। आईएएस की मार्कशीट हमने आपको दिखाई, 270-72 नंबर लोगों को इजीली, हिंदी मीडियम 55% मार्क्स। यूपी में आप देखें 400 में से 270 नंबर बड़े आसानी से आते हैं लोगों को। बिहार में 300 में से 200 नंबर बड़े आसानी से आ रहे हैं लोगों को। मैं अपने स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, स्वाभाविक सी बात है कि अगर सही तरीके से एक बार 5 महीना 5.5 महीना पढ़ लिया है लोक प्रशासन तो ऑप्शनल में इतने नंबर और जीएस में जितना आपको योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है सब्जेक्ट का, अनपैरेलल है। वो किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप कंपेयर करके देख लीजिए। हिस्ट्री ऑप्शनल से कंपेयर कर लीजिए, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, हिंदी लिटरेचर, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, किसी भी ऑप्शनल से आप कंपेयर करके देखिए। जीएस में जितना योगदान पवेट का है किसी दूसरे ऑप्शनल का नहीं है। हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे कि 4 गुना सिलेबस है पवेट से और जीएस में योगदान है 100 नंबर मैक्सिमम। कल ही किसी टीचर से बात हो रही थी तो टीचर की बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री जीएस में 1 क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, 2 क्वेश्चन 10 नंबर 15 नंबर और 1.5 महीना 2 महीना पढ़ना होता है जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री।
क्या मतलब है 10 नंबर के लिए 2 महीना पढ़िए, 10,000 रुपया खर्चा कीजिए। उससे तो अच्छा है कि वो 2 महीना अगर आप ऑप्शनल में मेहनत कर दोगे तो आपके सामने कि नंबर कितने आपके और बढ़ जाएंगे, या एथिक्स में मेहनत कर दोगे तो नंबर आपके कितने बढ़ जाएंगे। एथिक्स 250 नंबर का है, बल हिस्ट्री में आना है एक मैक्सिमम 2 प्रश्न, मतलब 20 नंबर मान लीजिए। 20 नंबर के लिए आदमी 1.5 महीना 2 महीना पढ़ रहा है बल हिस्ट्री, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि जो पढ़ा है उसमें से प्रश्न आ जाएगा। तो सही स्ट्रेटजी ही नहीं है। किस अनुपात में किन चीज़ों पे जो एथिक्स को इग्नोर कर देंगे, क्यों प्री में नहीं है, टीचर वैसे नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो है 250 नंबर, स्कोरिंग सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि आदमी बन जाएंगे ढंग से, एथिक्स पढ़ लेंगे तो खुद अपने सीखने के लिए है इतना। हिस्ट्री के तो भाई दुनिया भर के टीचर हैं, 56 टीचर हैं। हिस्ट्री तो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट आईएएस में हमेशा से रहा है। हर दूसरा आदमी हिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने वाला मिल जाएगा तो खूब पढ़िए 6-6 महीने तक हिस्ट्री। ज्योग्राफी सब भाई जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं तो भाई सैकड़ों पढ़ाने वाले हैं। मेन जो 5 सेक्शन ट्रेडिशनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, ढेरों आपको टीचर मिल जाएंगे। लेकिन गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, नीति शास्त्र गिने चुने, और वो भी किस तरीके का पढ़ा रहे हैं, आप कैसा पढ़ रहे हैं, किस क्वालिटी का पढ़ रहे हैं, किस अप्रोच का आप पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नए टॉपिक हैं, केवल मेंस के टॉपिक हैं। ये तो एक तो स्टूडेंट भी इग्नोर कर दे रहा है कि मेंस है, प्री पास होंगे तो देखेंगे। जब प्री पास हो ही जाएंगे तो फिर थोड़ी इतना टाइम है कि देखने का, पहले से तैयारी करनी होती है। पवेड से हमें बहुत मदद मिल जाती है। अगर हमारा पवेड ऑप्शनल है तो अभी आज नहीं है, अभी क्लास में जितेंद्र, अदरवाइज हमने ऐसी स्थिति भी देखी कि जितेंद्र का ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और पूरा उन्होंने 5 महीना पवेड का ऑप्शनल का कोर्स किया। यहाँ ये सच्चाई है, ये ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और पवेड ऑप्शनल की पूरी 5 महीने जितेंद्र ने क्लास करी। क्यों? तो बोले सर इसी वजह से कि 90% चीज़ें तो जीएस की हैं, हमें पता है कि हम पवेड ऑप्शनल पढ़ लेंगे तो हमें जीएस में क्या कितना फ़ायदा होना है। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का स्टूडेंट पूरी पवेड की क्लास कर रहा है ऑप्शनल की, कि सर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते कि इस वजह से हम परीक्षा पास नहीं कर पाए। एक एक नंबर कीमती होता है फिर परीक्षा पास और फेल करने में, और लोक प्रशासन विषय की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें। तो ये लोक प्रशासन का सिलेबस फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर आईएएस का सिलेबस है। यूपी बिहार स्लाइड हमने नहीं बनाई, ज़रूरत नहीं थी। जब आप ये सिलेबस पढ़ लेंगे, यूपी पीसीएस का अपने आप सब तैयार हो जाएगा। एक अक्षर भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा। यूपी पीसीएस का सिलेबस इसी में से थोड़ा सा कम है, कुछ चीज़ें कम हैं इसमें से। यूपीएससी का जो सिलेबस आप देख रहे हैं यूपी में, एक्स्ट्रा आपको एक सिंगल टॉपिक भी नहीं पढ़ना होता है। तो कहने का मतलब जब आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो यूपी पीसीएस की तैयारी आपकी अपने आप हो जाती है। यूपीएससी में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा ज़्यादा होता है, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा कम होता है। तो जब ज़्यादा स्टैंडर्ड की तैयारी कर ली तो कम स्टैंडर्ड के लिए तो आप पहले से ही तैयार हो गए। हालांकि ये भी देखा जाता है कि हर साल यूपी पीसीएस में कई सारे प्रश्न ऐसे रिपीटेड पूछे जाते हैं जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है आपको।
अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली तो यूपी पीसीएस में, और यही कारण है कि चूंकि हम यूपी अलग से नहीं पढ़ाते, यूपीएससी वाला ही पढ़ाते हैं, तो उसी वजह से यूपी में फिर 280 नंबर आते हैं लोगों को 400 में, क्योंकि तैयारी वो भले यूपी देना है लेकिन तैयारी यूपीएससी लेवल की है, तो नेचुरल सी बात है कि आंसर में क्वालिटी उतनी होती है। जो लोग केवल यूपी की तैयारी कर रहे हैं उससे बेटर पोजीशन में हो जाते हैं। तो यूपी अपने आप हो जाएगा तैयार। बिहार का सिलेबस, बिहार में सबसे पहली बात तो कि ये दो को मिला के एक पेपर बना दिया गया है। एक पेपर के ही दो पार्ट कर दिए गए, खंड क खंड ख। बिहार में क्या है कि सेकेंड पेपर में 3-4 यूनिट ऐसी हैं जो बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़नी होती है। 3-4 यूनिट हैं ऐसी जो बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़नी है। बिहार में कानून व्यवस्था का प्रशासन, बिहार में स्थानीय प्रशासन, बिहार में जिला प्रशासन, बिहार में राज्य प्रशासन, 3-4 यूनिट ऐसी हैं जो बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़नी होती है। अब तक हम वो जो अलग से होता था बिहार वो नहीं पढ़ाते थे, नोट्स भी नहीं देते थे, लेकिन इस बार अब चूंकि बिहार का एग्ज़ाम बड़ा रेगुलर हो रहा है, एग्ज़ाम रेगुलर हो रहा है तो तैयारी भी लोग कर रहे प्रॉपरली। केवल बिहार की ही बहुत सारे लोग, लाखों लोग बिहार का फॉर्म भर रहे, परीक्षा दे रहे। बिहार के बाहर के लोग भी अब बिहार की परीक्षा दे रहे हैं। स्थितियाँ थोड़ा ठीक हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, तो बाहर के लोग भी अब बिहार दे रहे। बिहार के तो दे ही रहे, रेगुलर हो रहा है एग्ज़ाम, तो डिमांड उसी हिसाब से बढ़ी बिहार के लिए। तो फिर अब हमने इस साल जो बिहार स्पेशल 3-4 यूनिट हैं उनका भी नोट्स तैयार करवाया। जितना हमें सोर्स मिल पाए दिल्ली में, उन सब के आधार पे हमने वो जो बिहार स्पेशल 3-4 यूनिट हैं उनका भी कुछ नोट्स तैयार किया। तो जब आप ये पढ़ लेते हैं यूपीएससी, बिहार भी हो जाता है, 3-4 यूनिट वो अलग से बस हम पढ़ लेते हैं, उनका नोट्स भी अलग हमने बना दिया। नोट्स तो खैर हमने इस साल तीनों का अलग कर दिया कस्टमाइज। यूपी पीसीएस का नोट्स एकदम अलग बना दिया, बिहार का नोट्स एकदम अलग कर दिया अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और यूपीएससी का नोट्स एकदम अलग कर दिया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो ये सिलेबस, साथ में यूपी पीसीएस और साथ में बीपीएससी का सिलेबस। जहाँ ऑप्शनल नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहाँ अब ऑप्शनल नहीं है, हर जगह आप देखेंगे लोक प्रशासन को जीएस में कंपलसरी कर दिया गया है। झारखंड में पूरा एक पेपर ही है लोक प्रशासन और सुशासन के नाम से। नेचुरल सी बात है कि पवेड ऑप्शनल आपका है तो पूरा वो तैयार हो गया झारखंड का पेपर आपका जीएस। सेम छत्तीसगढ़ में, सेम एमपी में काफ़ी बड़ा सेक्शन नया सिलेबस आया, लोक प्रशासन का जोड़ दिया गया कंपलसरी। राजस्थान में लोक प्रशासन प्रबंधन के नाम से काफ़ी बड़ा सेक्शन जोड़ दिया। नीति शास्त्र हर जगह है, और आप देख रहे हैं कि लोक प्रशासन का नीति शास्त्र में कितना रोल है। तो मतलब कि जहां ऑप्शनल नहीं है अब स्टेट में, सच्चाई है कि वहां जीएस में आपको लोक प्रशासन का 80% के आसपास सिलेबस पढ़ना होता है। तो इस तरह से एक मल्टीपर्पस सब्जेक्ट है लोक प्रशासन।
बहुत व्यापक भूमिका लोक प्रशासन विषय की। तो हमेशा हम सलाह देते हैं कि जब भी आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, इन बातों को देखें, ध्यान रखें और फिर ऑप्शनल चूज़ करें। इनफैक्ट अगर कोई दूसरा ऑप्शनल रख भी लिया तो आपके सामने है सच्चाई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको तब भी पढ़ना पड़ता है। एक ऐसा ऑप्शनल है कि आप इससे बच नहीं सकते हैं, एज ए ऑप्शनल पढ़ लें उसे, और नहीं तो जीएस के रूप में आपको उसे पढ़ना ही होता है। अब सबसे पहली बात कि आप लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो पूछें, तब उसके बाद फिर कुछ और जो चर्चाएं हैं वो हम करेंगे आपसे। चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ 10 मिनट का समय है अभी मेरे पास, 10-12 मिनट का समय। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई डाउट हो, संतोष, मयंक, कन्हैया या और जो भी लोग, प्रतीक, लोक प्रशासन विषय को लेके मन में कोई क्वेरी, कोई डाउट है, तैयारी को लेके कोई क्वेरी, कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। हाँ संतोष, क्या कह रहे हैं? सर जैसे कि यूपीएससी का फॉर्म मैंने अप्लाई कर दिया है, हाँ, और उसमें और तो मैंने समाचार कर दिया है सर जी। उसमें तो फिर चेंजिंग तो नहीं हो सकती ना सर? चेंज का ऑप्शन होता तो है, मीन्स में नहीं होता है। आपने तो मीन्स दिया है, मेरे ख्याल से तो ऑप्शन होता है मीन्स में चेंज का। सर मैंने ध्यान नहीं दिया है सर। मेरे ख्याल से होता है, मैं और कंफर्म कर लूँगा, लेकिन शायद होता है मीन्स में ऑप्शन, क्योंकि अभी तो प्री नहीं हुआ। प्री के पहले जो फॉर्म भरते हैं आप पूछा जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ऑप्शन होता है मीन्स में आपके पास। मैं और कंफर्म कर लूँगा, एक बार तो बताऊँगा आपको। सर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ मैं एक बार पता करता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं और टीचर या सीनियर स्टूडेंट हैं, मैं एक बार और कंफर्म कर लूँगा, तब मैं बताऊँगा। 100% श्योर मैं नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शायद ऑप्शन होता है मीन्स में ऑप्शनल चेंज करने का। फिर भी मैं एक बार कंफर्म करूँगा, तब बताऊँगा फिर आपको। वैसे सर डेफ 1 भर रहा था मैं, तो मुझे भी लग रहा था कि चेंजिंग का ऑप्शन दे रहा था। मैं पता करूँगा, कंफर्म करके बताऊँगा फिर आपको मैं। और कुछ पूछना है किसी को? चले, कुछ और नहीं पूछना है तो अब तक जो हमने बातें की हैं आप लोगों से, कल और आज में मिला के 2 दिन, तो ओवरऑल एक मैंने कोशिश करी है आपको बताऊं कि ऑप्शनल का क्या महत्व होता है सिविल सेवा परीक्षा में, क्या अपेक्षाएं करता है यूपीएससी ऑप्शनल में, किन बातों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल को चूज़ करना होता है, और उन सब संदर्भों में फिर जो हम लोगों का ऑप्शनल है लोक प्रशासन, इसकी वास्तविकता क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका महत्व क्या है, कैसे पढ़ना होता है ये सब्जेक्ट। और आज फिर हमने देखा है कि इसका सिलेबस क्या है। यूपीएससी का सिलेबस मैंने बताया, लेकिन साथ में फिर मैंने यूपी और बिहार का सिलेबस क्या है उसकी भी आपसे बात की है। अब जो यहाँ ध्यान रखना है एक बात कि मंडे से, आज के बाद अब मंडे को क्लास होगी अगली, मंडे को जो ये टॉपिक है प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जानबूझ के इस टॉपिक से हम शुरू करने जा रहे हैं चर्चा। जैसा मैंने बताया कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जीएस के लिए जानना ज़रूरी है, वो चाहे जीएस सीसेट हो
चाहे वो एथिक्स हो और चाहे वो इंटरव्यू हो। तो एक मल्टीपर्पज़ टॉपिक है, पवेट भी तैयार होता है, साथ में जीएस के भी कई सेक्शन यहाँ से आपको कवर करने में मदद मिलती है। तो एक नया विषय एक ऐसे टॉपिक से करें हम जो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, चीज़ें भी आपको ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा मज़ा भी आए। तो मंडे हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। वो फिर हम आपको बताते रहेंगे कि कब कैसे कैसे क्या पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ है तरीका। मैंने अब तरीका आप लोगों ने देखा है। मिक्स चलेगी क्लास, मिक्स इन द सेंस कि कुछ तो ये स्लाइड्स फॉर्म में है, इस तरीके से हम स्क्रीन शेयर करके आपसे स्लाइड से पढ़ाएंगे। कुछ बोर्ड का भी यूज करेंगे। अभी बोर्ड यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लैपटॉप से अभी हम पढ़ा रहे हैं और लैपटॉप के कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो बोर्ड पे मैं कुछ लिखूंगा तो हो सकता है कि आपको उतना क्लियर वो नहीं दिखे। देख रहे हैं पूरा सिस्टम कैसे की, तो कुछ बोर्ड्स के थ्रू पढ़ाएंगे, कुछ स्लाइड्स शेयर करके ऐसे। तो इस तरीके से मंडे प्रशासनिक व्यवहार मज़ेदार टॉपिक है। तो यहाँ से हम मंडे से क्लास शुरू करेंगे। मेंस की परीक्षा में कुछ और एक दो बातें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको हमेशा, राइटिंग स्किल या लेखन शैली का विकास। मेंस की परीक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस अच्छी समझ और अच्छा नोट्स तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो पढ़ा है, जो समझा है, उसका कैसे यूपीएससी के जो प्रश्न हैं उनकी डिमांड के अनुरूप आंसर लिखना है, ये भी आना चाहिए। अदरवाइज़ 3 घंटा जो एग्ज़ाम हॉल है, खूब दुनिया भर का पढ़ा समझा, वहाँ सही ढंग से नहीं लिख पाए तो सब बेकार हो जाता है। कल हम बात कर रहे थे, यूपीएससी ने लिखा है कि मेंस में वैकल्पिक विषय में आपकी बौद्धिक क्षमता और विषय में आपकी समझ की गहराई देखी जाएगी। और वो देखेगा कैसे, उस 3 घंटे में एग्ज़ाम हॉल में जो आप करके आएंगे उससे। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अपने कोई 1-2 रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे, आपके रूम पे भेजेगा, देखेगा कितनी सारी किताबों का कलेक्शन है, आपका कितना नोट्स है, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं। नहीं, वो 3 घंटे में वहाँ जो आप करते हैं बस उसी से वो मूल्यांकन होना है आपका। तो उसके लिए ज़रूरी है उस 3 घंटे में आप बेस्ट परफॉर्मेंस करके आएँ। उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले से आप अपने घर पे बहुत सारे प्रश्नों का आंसर लिखने का अभ्यास करें। तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि पूरे बैच में कम से कम 100-200 प्रश्नों के आंसर मैं आपको लिखवा दूँ। मतलब आप लिखें, मैं चेक करूं और फिर बताऊं कि आप सही लिख रहे, नहीं लिख रहे, क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे आपको सही आंसर लिखने। टेस्ट सीरीज भी चलती है, यहाँ कोर्स का ही पार्ट है। हम कोशिश करते हैं ऑफलाइन में तो डेली हम एक प्रश्न करते हैं कम से कम, हर संडे को टेस्ट होता है। अब ऑनलाइन में भी वो सारी चीज़ें होंगी ही, स्वाभाविक सी बात है। भविष्य तो अब यही है ऑनलाइन वाला ही कि बस इसी तरह से अब पढ़ाई हो, तो इसमें भी वो सारी चीज़ें होंगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देखिए हमने शुरू अभी की है। यूट्यूब अगर आप लोग जुड़े हैं तो देखिए यूट्यूब के वीडियो, बीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ उसका मेंस होना है, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ उसका मेंस होना है। तो ऑनलाइन वो टेस्ट सीरीज जो लोग रह रहे हैं दिल्ली में, तो भाई ऑफलाइन भी आके चुपचाप यहाँ ऑफिस खुला हुआ है तो दे दें टेस्ट। तो राइटिंग स्किल का विकास एक बहुत ज़रूरी पक्ष होता है मेंस की तैयारी में। जब तक वो काम हमने नहीं किया, खूब हमने पढ़ा समझा है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम नहीं कर पाते बेहतर। और यूपीएससी में तो विशेष रूप से
जहाँ प्रश्नों का नेचर थोड़ा ऐसा होता है। एथिक्स के क्वेश्चन देखे हमने 2 साल, बहुत सारे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, भाषा ऐसी होगी, इतना घुमावदार प्रश्न होंगे कि आपको प्रश्न को पढ़ने और समझने में ही काफ़ी समय खराब हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में बहुत कम समय में आपको प्रॉपर आंसर लिखना होता है। पहले से अभ्यास नहीं किया है तो बेहतर आंसर नहीं लिख पाते। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। हम आपको नोट्स देते हैं पूरा प्रिंटेड, क्लास में सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं और फिर राइटिंग स्किल पे उतना काम करते हैं। एक बात और जो ध्यान रखनी है कि 4 अक्टूबर अब यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा की डेट है, 8 जनवरी से मेंस है। मैं हमेशा सलाह देता हूं कि प्रीलिम्स के पहले आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप 4 अक्टूबर और 8 जनवरी 90 दिन का समय है। अगर आपने पहले से मेंस की तैयारी नहीं की है, उस 90 दिन में आप सोचें कि हम मेंस के 9 पेपर तैयार कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जीरो से शुरू करके उस लेवल की तैयारी कर लें आप उस 90 दिन में कि आईएएस बन जाएं, ये संभव नहीं होता। आपको पहले से मेंस की तैयारी करनी होती है। और इस बार तो बड़ा अच्छा हो गया कि 4 अक्टूबर को आईएएस प्री है, 11 अक्टूबर को यूपी प्री, दोनों अब दीजिए, आप ढंग से तैयारी कर लीजिए। उसी तरह से 8 जनवरी से यूपीएससी मेंस है और 22 जनवरी से यूपी मेंस। कितना अच्छा सिस्टम हो गया कि एक एग्ज़ाम दीजिए, हफ्ते भर में फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, दूसरा एग्ज़ाम। आईएएस के बाद यूपी ही है, जो लगभग हर आदमी देता है, वो किसी भी स्टेट का हो। एमपी वाले भी यूपी दे देंगे, राजस्थान वाले भी यूपी दे देंगे। कंपैरेटिवली बिहार नहीं देते एमपी वाले, राजस्थान वाले, अब धीरे धीरे वो भी दे रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करनी होती है। कोशिश यही की जाती है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पहले ही आप अपने मेंस के मेजर सेक्शंस को कवर कर लें। जितना पहले से मेंस तैयार रहेगा, आपको उस 90 दिन में रिवीजन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, राइटिंग स्किल डेवलप करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो इस बात को ध्यान में रखें। अब बस 3 मिनट का समय बच रहा है। आज मैं रोकूंगा क्लास यहीं। मंडे को जैसा मैंने बताया, प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर वाली यूनिट मैं शुरू करूंगा, इस पर चर्चा करूंगा। चीज़ें सारी जीएस की हैं, तो मज़ेदार चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सारी। सो आप लोग जो हैं कर रहे हैं, करें क्लास। कुछ है पूछना है मन में, किसी तरह का कोई प्रश्न है, डाउट है, पूछें। कल नहीं होगी क्लास, परसों नहीं होगी क्लास। वीक में जनरली 5 दिन ही हम शेड्यूल रखते हैं क्लास का, मंडे से फ्राइडे। तो एथिक्स में भी हम वही शेड्यूल कर रहे हैं फॉलो, पवेड में भी वही शेड्यूल होता है हमेशा। सो क्लास मंडे को करेंगे, समय यही होगा 11:30। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार वाली यूनिट पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग कुछ अगर पूछना चाहते हैं फाइनली तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट का समय है, अदरवाइज बंद करेंगे आज की क्लास। हाँ जी कन्हैया जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही कन्हैया। नहीं आ रही आवाज़ आपकी कन्हैया, फ़ोन लगा के बात कर लीजिएगा। आप 2:30 बजे के बाद फ़ोन लगाइएगा। अभी चूँकि एथिक्स की क्लास है, 2:30 के बाद कॉल लगा के फिर बात कर लीजिएगा, तो फिर आपकी आवाज़ यहाँ साफ नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? वैसे फ़ोन नंबर है सबके पास, 98 वाला नंबर है, तो आप उस पर बात कर सकते हैं अगर किसी के मन में कोई और प्रश्न है, कोई डाउट है तो।
ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं और मंडे को फिर मिलेंगे तो शुरू करेंगे टॉपिक।